ठीक है, तो मैं हायरिंग करूंगी यहाँ पे ओपेरा मिनी ब्राउजर में। आप गूगल वगैरह पे भी कर सकते हो, ठीक है, बट मैं यहाँ पे ओपेरा मिनी में हायरिंग करके आपको दिखाती हूँ इंडेड एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो फर्स्टली मैं इंडेड पे हायरिंग कर रही हूँ, आप ध्यान से देखना कि कैसे इंडेड एप्लीकेशन पे हायरिंग होती है। सभी देखना बट करना कोई मत अभी, ठीक है, बाद में करना, पहले समझना अच्छे से। आपको यहाँ पे पहले डालना है इंडेड हायरिंग, ठीक है, इंडेड एम्प्लॉयर लॉगिन आपको सर्च करना है गूगल पे। उसके बाद में आपके पास फर्स्ट ही लिंक आएगा, साइन इन टू यूर इंडिड फॉर एम्प्लॉय डैशबोर्ड, ठीक है। तो आपको इस वाले पे क्लिक करना है, डैशबोर्ड वाले पे ही। हो सकता है कि ये सेकंड या थर्ड नंबर पे आए लिंक, बट इसमें फर्स्ट नंबर पे शो हो रहा है, तो आपको फर्स्ट नंबर पे ही क्लिक करना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, उसके बाद मुझे पोस्ट ए न्यू जॉब पे क्लिक करना है, ठीक है, पोस्ट ए न्यू जॉब पे क्लिक करना है मुझे। अब यहाँ पे आपको अपनी आईडी ईमेल आईडी डालनी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, आपकी मेक श्योर करना कि आपकी जो ईमेल आईडी का नेम होगा ना, मतलब आपकी जो ईमेल आईडी होगी ना, आपकी कंपनी के नेम पे होनी चाहिए। जैसे कि मेरी कंपनी का नेम है, मान लो विजन मेरी कंपनी का नेम है, ठीक है, तो मैं अपनी ईमेल आईडी डालूंगी vision9927@gmail.com। इस टाइप से मैं अपनी ईमेल आईडी बनाऊंगी, बट मैं फॉर एग्जाम्पल्स आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। तो आपको बस समझना है कि मैं किस टाइप से करती हूँ, ठीक है। ये मेरी ईमेल आईडी है, तो मैंने रैंडमली बनाई क्योंकि मेरी ऑलरेडी हो रखी है, तो बस मैंने समझाने के लिए आपको बनाई है, बट आपको मेक श्योर करना है कि आपकी जो ईमेल आईडी हो वो कंपनी नेम पे ही हो, ठीक है, उससे जल्दी हायरिंग हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आती है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखना, यहाँ पे आपसे नंबर मांगेगा ये, और जब तक आप नंबर डालोगे नहीं तब तक ये आगे फर्दर प्रोसेस नहीं होगा। तो इसको ना डालने के अलावा हम और एक क्या चीज कर सकते हैं, ठीक है। आपको नंबर नहीं डालना है यहाँ पे, अगर नंबर डालोगे तो थोड़ा सा ये रहेगा, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है मे भी आगे जाके, तो यहाँ पे नंबर नहीं डालना, इसको स्किप करना ऑप्शन को, आपको रिफ्रेश करना है इसको, ठीक है। आप इसको रिफ्रेश करके आगे बढ़ोगे यहाँ पे, जैसे कि मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद में आपको अगेन इसको लॉगिन करना है फिर, ठीक है, फिर से आपको सेम प्रोसेस पे जाना है, इंडेड हायरिंग, सर्च ऑन गूगल, एम्प्लॉय डैशबोर्ड पे क्लिक करना है आपको, देन पोस्ट न्यू जॉब पे क्लिक करना है आपको। अब यहाँ पे आप देखोगे आपकी आईडी साइन इन हो चुकी है, ठीक है, देखो यहाँ पे मेरी आईडी साइन इन हो गई, बट पहले मेरी आईडी यहाँ पे नहीं थी। अब वो भी हट गया, ऑथेंटिकेशन वगैरह जो भी था, मोबाइल नंबर सब कुछ हट गया, अब यहाँ पे डायरेक्टली ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपनी पूरी डिटेल पुट करेंगे जो हमारे उद्यम कार्ड में है। ओके, सेम आपको गाइस वही डिटेल डालनी है जो आपके उद्यम कार्ड में है, वही नेम डालना है जो आपके उद्यम कार्ड में है, ठीक है। तो मेरा जैसे कि हायरिंग हो रहा है, तो मैं अगेन अपना तो नहीं डालूंगी, बट मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बता देती हूँ, ठीक है। मान लो मेरी कंपनी का नाम विजन है, तो मैं यहाँ पे विजन डालूंगी, ठीक है। मैंने विजन यहाँ पे डाला, उसके बाद में सिलेक्ट एम्प्लॉय पे मैं यहाँ पे 50 to 149 कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट एंड लास्ट नेम, आपका जो नेम होगा ना वही आपको यहाँ पे नेम पुट करना है, ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कुछ और आप अपना नाम लगा रहे हो वहां पे। जो भी आपका नेम है वही डालना है, वैसे ही डालना है बिल्कुल, ठीक है, जो स्मॉल वर्ड में वो स्मॉल में, जो कैपिटल में वो कैपिटल में। ये बहुत ध्यान से फिल करना, वरना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है बाद में फिर, ठीक है। अब जो एक और चीज ध्यान रखनी है, जो स्टार मार्क के ऑप्शन होते हैं ना वो इंपॉर्टेंट होते हैं, वही आप फिल किया करो, ठीक है। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर, तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर नहीं डालूंगी, डायरेक्टली मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर दूंगी, ठीक है। आप सभी को वॉइस तो आ रही है ना मेरी? वॉइस आ रही है ना, एक बार हैंड रेस कर दो। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे करना है आपको, यहाँ तक समझ में आ गया?
अब यहाँ पे आपको कंपनी इंडस्ट्री डालनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, कंपनी इंडस्ट्री से पहले यहाँ पे आपको यूनाइटेड स्टेट की जगह पे आपको यहाँ पे इंडिया करना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे इंडस्ट्री क्या डालनी है, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो आपकी उद्यम कार्ड में डली हुई है ना इंडस्ट्री, लाइक आपने हेल्थ केयर या हेल्थ एक्टिविटीज डाला होगा वहां पे, या वहां पे कुछ भी आपने डाला है तो उसी टाइप से यहाँ पे आपको डालना है। तो मैं यहाँ पे हेल्थ केयर डालू बिकॉज मेरे उद्यम कार्ड में हेल्थ एक्टिविटीज डली हुई है। ठीक है, हेल्थ केयर रिलेटेड। तो यहाँ पे मैंने डाला, सभी इंडस्ट्री में मैं कुछ नहीं डालूंगी। ठीक है, अब जॉब टाइटल में आपको क्या डालना है, कुछ यूनिक से डालना है, जैसे कि असिस्टेंट सुपरवाइजर तो सभी डालते हैं, बट यहाँ पे आप कुछ यूनिट डाल सकते हो, सेल्स असिस्टेंट डाल सकते हो आप, या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट डाल सकते हो आप। ठीक है, मार्केटिंग असिस्टेंट डाल सकते हो आप। जैसे मैंने एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट यहाँ पे डाला। उसके बाद यहाँ पे आपको करना आई एम ऑन गोइंग। ठीक है, क्योंकि चलते रहनी चाहिए आपकी हायरिंग। उसके बाद आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑन साइट करना है। फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो तो आप ऑन साइट ही करो। ठीक है, और यहाँ पे आप एरिया डाल सकते हो अपना, जो भी लाइक फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो तो आप अपनी लोकेशन डालो, मेक श्योर करो कि आपको अपनी लोकेशन डालनी है जहाँ पे आपका उद्यम कार्ड बना है। ठीक है, उसके बाद आप चेंज कर सकते हो हायरिंग, जिस भी किसी सिटी स्टेट में आपको चाहिए होगी वहां पे आप लगा सकते हो, डाल सकते हो। ठीक है, बट फर्स्ट टाइम आपको वहीं की डालनी है जहां से आप बिलोंग करते हो, जहाँ का आपका उद्यम कार्ड है। ओके। उसके बाद यहाँ पे कुछ डिटेल्स है, जॉब टाइप में आप पार्ट टाइम फुल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे शेड्यूल में आप यहाँ पे डे शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, इज दियर प्लान डेट फॉर द जॉब, यहाँ पे आप नो कर सकते हो, देन कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी रेंज डाल सकते हो, इनकम 15,000 टू 20 डाल सकते हो, या 15,500 टू 20,500 समथिंग। ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली आप डाल सकते हो। ये मैंने अपने अकॉर्डिंगली डाली है, आप अपने अकॉर्डिंगली भी डाल सकते हो। ठीक है, 15 से 20 डाल सकते हो, या 15 से 25 हजार डाल सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली। सप्लीमेंट में आप डाल सकते हो परफॉर्मेंस बोनस पे। ठीक है, बेनिफिट्स में आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। उसके बाद कंटिन्यू। अब गाइज यहाँ पे आपको देखना है जॉब डिस्क्रिप्शंस। ठीक है, तो मैं जॉब डिस्क्रिप्शन आपको दिखाती हूँ कि कैसे आपको डालना है। एक सेकेंड।
ठीक है। तो यहाँ पे आप जॉब डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। ये मैं आपके पास भेज दूंगी, जिसको भी नीड होगी मुझे बता देना, ठीक है। इस टाइप से आपको जॉब डिस्क्रिप्शन डालना है। यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट किया है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दूंगी। उसके बाद कंटिन्यू आपको करना है। यहाँ पे आपको आस्क ए पोटेंशियल ऑप्शन में आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको यस रिक्वायर्ड रिज्यूम पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एप्लीकेशन प्रेफरेंस गिव द ऑप्शंस टू इंक्लूडेड अ रिज्यूम। तो यहाँ पे यस रिक्वायर्ड पे क्लिक करना है, ठीक है। हायर सेटिंग में आपको 1 to 3 डेज कर सकते हो, 3 to 7 डेज आप कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप से आपको करना है, बस यहाँ पे दो चीज आपको चेंज करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। एक बार आपको चेक कर लेना कि आपकी जो डिटेल डाली है वो सही है या नहीं, ठीक है। जैसे कि जॉब टाइटल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, कंपनी नेम विजन। अब लोकेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो मैं लोकेशन एक बार फिर से डाल देती हूँ, ठीक है। हरिद्वार उत्तराखंड, ठीक है। डन कर देना। बाकी एवरीथिंग इज ओके। उसके बाद आपको इसको कंफर्म करना है। यहाँ पे आपको इसको स्किप करना है, ठीक है। यहाँ पे आप इनको कट भी कर सकते हो या स्किप कट कर सकते हो आप, ठीक है। इनको कट कर देना यहाँ से। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास इस टाइप से ऑप्शन आएगा स्पॉन्सर द जॉब। तो आपको सेव एंड कंटिन्यू ना करके नो थैंक्स पे क्लिक करना है, ठीक है, क्योंकि आपको स्पॉन्सर नहीं करवानी, फर्स्ट टाइम फ्री में हो जाती है आराम से, ठीक है। उसके बाद स्कीप ट्रायल पे क्लिक करना है आपको। देन कंटिन्यू, ठीक है। इतना समझ में आया। उसके बाद आप यहाँ पे इम्प्लॉयर सेटिंग में जाके एक बार इसको सही से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, कि आपका जो ईमेल है वो वेरीफाइड है कि नहीं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारा ईमेल आईडी है, तो यहाँ पे आप वेरीफाई का भी चेकआउट कर सकते हो, आपके फोन में ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा ईमेल वैसे वेरीफाई है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आते हैं, इन पे ना आप क्लिक कर सकते हो, मतलब 3 4 डिटेल्स यहाँ पे फिल कर सकते हो आप, एक्सपीरियंस मांगता है ये। तो 2 3 पे आप डिटेल्स फिल करके यस पे क्लिक करके कंटिन्यू कर सकते हो। ये जरूर कंफर्म करना है कि आपको आपकी ईमेल आईडी कंफर्मेशन होनी चाहिए, मतलब वेरीफाई होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये ऑप्शन आता है आई हायरिंग एज अ मैनेजर, तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है। बस अभी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, अभी मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अभी मैं ऐसे ही छोड़ रही हूँ इसको। देखो, ये मेरा ईमेल आईडी वैसे कंफर्म, यहाँ पे ये कंफर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पे आप ना अपनी ईमेल आईडी पे जाके इसको कंफर्म कर सकते हो फोन से भी, ठीक है। या यहाँ से भी आप इसको कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। तो दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, अगर आपकी ईमेल पे कोड जाएगा तो वहां से भी कंफर्म हो जाएगा, यहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते हो।
अभी आप देखो ये वेरीफाई में गई हुई है, ठीक है। थ्री लाइन पे क्लिक करके जॉब्स पे क्लिक करके आप देख लेना। अगर आप फोन से कर रहे हो तो वहां पे आता है थ्री डॉट का ऑप्शन सबसे ऊपर। वहां पे आपको क्या करना है, आपको डेस्कटॉप मोड पे अपने फोन को चलाना है ऑलवेज, ठीक है। जब भी आप हायरिंग करो आप ध्यान रखो कि आप उसको डेस्कटॉप साइड पे ही चलाओ, ठीक है। देखो ये पेंडिंग में है, ये वेरिफिकेशन के लिए गई है। इसमें थोड़ा टाइम के बाद 2-4 घंटे के बाद में आपके पास एक मेल आ जाएगा। तो जो भी मेल में बताएगा तो वो जितनी भी मेल की डिटेल्स आती है ना वो सारी आपको अच्छे से फिलअप करनी होती है, ठीक है। तो अभी मैं आपसे यही पूछूंगी, यहाँ तक सबका हो जाता है ना? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम आई अभी तक? यहाँ तक सबका हो जाता है ना इजिली? ठीक है। अब मुझे क्या बताओ आप में से इसके बाद क्या प्रॉब्लम आती है? हाँ बोलो। सीधा पोज की आती है मैम, पोज हो गया आपका अकाउंट, हम एक्टिव नहीं कर सकते, हो गया सॉरी। बस यही आता है। चलो ठीक है। देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ। वेरिफिकेशंस के बाद फिर पॉज हो जाता है, मतलब कुछ डिटेल हम मिस कर रहे हैं, हमने सही से नहीं डाले डिटेल्स, राइट? तो ये चीजें होती है। बाकी यहाँ पे आपको एक चीज मैं दिखाती हूँ। ये आता होगा आपके पास इस टाइप से एक ऑप्शन अभी शो हो रहा है आपको। वी हैव पॉज्ड एक्सेस टू योर एम्प्लॉयर अकाउंट्स, ठीक है। जब आपके पास में ये आती है ना ईमेल आईडी, इसको ध्यान से रीड किया करो। और जब ऐसा कुछ आता है तो मेरे पास एकदम से आप शेयर कर दिया करो, फिर मैं बताऊंगी कि इसमें आगे क्या करना है। आपको रिव्यू ए रिक्वेस्ट पे क्लिक करना होता है, उसके बाद में कुछ ऑप्शंस आते हैं आपके पास में जो आपको फिल करने होते हैं इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे आपको अपने उद्यम कार्ड की डिटेल्स डालनी होती है, योर फुल नेम, बिजनेस ईमेल एड्रेस, बिजनेस नेम, ठीक है, बिजनेस फोन नंबर। ये डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी होती है, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में क्या ऑप्शन आता है, अपना कोई डॉक्यूमेंट भी आपको वहाँ पे पुट करना होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना डॉक्यूमेंट, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज आपको दिख रही होगी, आर यू लोकेटेड इन द सेम प्लेस वेयर यू जॉब्स आर लोकेटेड। तो यहाँ पे यस पे क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास में है, बिजनेस उद्यम कार्ड जो भी हमने बनाया हुआ है, एमएसएमई कार्ड, वो आपको अपलोड करना होता है और लिखना होता है दिस इज माई ऑफिशियल उद्यम कार्ड, प्लीज अपलोड, प्लीज पोस्ट माई जॉब, प्लीज एक्टिव माई जॉब पोस्ट। इस टाइप से करके आपको वहां पे एक नोट में लिखना होता है, ठीक है। तो ये चीज आप करोगे ना डेफिनेटली आपकी हायरिंग एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। अभी शो हुआ था आपको जो मैंने दिखाया था? अभी शो हो रहा है? शो हो रहा है अभी? हाँ हूं तो कर दो कुछ। हो रहा है ना शो? ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो ध्यान से, इस टाइप से आपके पास एक ऑप्शन जाएगा पोज का। आपका अकाउंट पोज कर दिया है क्योंकि कुछ इन लॉगिन एक्टिविटी हुई है वहां पे, ठीक है। तो इस वजह से इंडिड ने आपका अकाउंट पोज कर दिया। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट रिव्यू पे क्लिक करने के बाद में आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे, लाइक आर यू हायरिंग एज अ मैनेजर। तो वहां पे आपको यस पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ ऐसे ऑप्शंस आएंगे डिटेल्स फिल करने के। तो यहाँ पे आपको अपनी बिजनेस डिटेल्स डालनी है, अपना फुल नेम डालना जो आपके उद्यम कार्ड में है, अपना बिजनेस ईमेल एड्रेस जो आपके उद्यम कार्ड में है, बिजनेस नेम डालना जो उद्यम कार्ड में है, ठीक है। और फोन नंबर आपको डालना है। तो ये डालने के बाद में आपको सबमिट करना है। उसके बाद में आएगा आपके पास में इसका ऑप्शन, ठीक है। लाइक आपको अपने डॉक्यूमेंट्स पुट करने हैं वहां पे। डॉक्यूमेंट्स में कोई भी एक डॉक्यूमेंट डाल सकते हो। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि मेरे को उद्यम आधार उद्योग सॉरी उद्यम कार्ड हम डालते हैं वहां पे, एमएसएमई कार्ड जो हमारा होता है तो वो हम डाल सकते हैं वहां पे। लिख सकते हैं दिस इज माई ऑफिशियल उद्यम कार्ड एंड प्लीज एक्टिव माई जॉब पोस्ट। इस टाइप से हम वहां पे लिख सकते हैं। तो ये 2-4 चीजें आती है, अगर आपने इनको ध्यान से पढ़ के कर लिया ना अच्छे से तो हो जाएगा। उसके बाद एक मैसेज ये भी आता है ट्रस्ट एंड सेफ्टी का, ठीक है। इसका मैसेज का मतलब क्या होता है कि आपकी आईडी एक्टिव हो चुकी है, बस थोड़ा सा आपको वेट करना है, ठीक है।
और उसको सही से आपको देखना है। इसका मतलब ये ट्रस्ट एंड सेफ्टी का, आप इसको ध्यान से पढ़ो। थैंक फॉर कनेक्टिंग टू अबाउट योर इनएबिलिटी टू एक्सेस योर इंडेड अकाउंट्स, ठीक है। आई एम हैप्पी टू असिस्ट यू विद दिस टुडे। मतलब ये पूरा अगर आप अच्छे से रीड करोगे ना, तो ये इसमें यही लिखा हुआ है कि आपकी आईडी जो है वो एक्टिव होने वाली या हो चुकी है, ठीक है। तो बस इसमें थोड़ा सा स्पॉन्सर कराने की जरूरत होती है, अगर नहीं भी होती है तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? जब भी ये पॉज होती है ना, जब भी कुछ मैसेज आता है ना, तो खुद से कुछ भी मत करो वरना गड़बड़ हो जाती है फिर, ठीक है। जब भी कुछ भी मैसेज इस टाइप्स का आता है तो आप अपने सीनियर को शेयर करो या मुझे आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। मैं फिर आपको बताऊंगी कि कैसे करना है, और अपनी आईडी आपको एक्टिव करनी पड़ेगी सबको, अगर आपको अच्छे से वर्क करना है तो, ठीक है। वरना लीड तो सभी के पास में है, सभी कर भी रहे हैं अच्छे से, बट 20 और 10 लीड्स पे काम करोगे तो उससे कोई रिजल्ट सही अच्छे से आएगा नहीं। आपको कम से कम खुद ही आपको 30-40 कॉलिंग्स करनी है पर डे, ठीक है। 40 प्लस तो एटलीस्ट आपको करनी ही करनी है। तो ये इतना इंडेड का था, यहाँ तक आपको अच्छे से करनी आनी चाहिए। और एक और चीज का आप ध्यान रखो, जैसे कि आप इंडेड पे कर रहे हो ना, पहले उद्यम कार्ड बनाओ। उद्यम कार्ड बनाने के 3 दिन तक रुक जाओ, 3-4 दिन तक रुक जाओ। उसके बाद में आपको क्या करना है, इंडेड जो भी आपने ईमेल आईडी बनाई है ना, उसको लॉगिन कर लो पहले आप इस ऐप के अंदर। जब आप इस ऐप के अंदर लॉगिन कर लोगे ना, तो लॉगिन करने के बाद भी 2 दिन रुकना है आपको, एकदम से तुरंत हायरिंग मत कर देना, ठीक है। जैसे कि मैंने साइन इन किया था ना डैशबोर्ड पे जाके, वहां पे फिर बाद में ईमेल आईडी शो हो गई थी, तो वहां पे जाके वो रुक जाना आप, तब हायरिंग मत करना, ठीक है। उसके 2 दिन के बाद ही हायरिंग करोगे तो डेफिनेटली एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं बात करती हूँ लिंक्डइन की। अब लिंक्डइन पे भी आपको आज सिखा देती हूँ कि लिंक्डइन पे कैसे करनी होती है, ठीक है। आपको सर्च करना है linkedin.com, ठीक है। गूगल पे सर्च करना है linkedin.com। फर्स्ट ही ऑप्शन मिलेगा आपको लिंक्डइन लॉगिन साइन इन का, तो आपको इस पे क्लिक करना है। उसके बाद या तो आप गूगल विद भी कर सकते हो, कंटिन्यू विद गूगल, या यहाँ पे आप ज्वाइन नाउ पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो ज्वाइन नाउ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, जो भी आपकी ईमेल आईडी है। ठीक है, आपका जो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम है वो यहाँ पे, आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है कि आपकी ईमेल आईडी जो भी होगी ना, आपको लिंक्डइन पे आपको अपने नाम से बनानी है, ठीक है। लिंक्डइन पे आपका ही खुद का नाम वहां पे होना चाहिए। बाकी अगर दूसरे किसी के नाम से बनाने तो 3-4 ईमेल आईडी बना सकते हो, बट ध्यान रखिए कि उनका सबका आधार कार्ड होना चाहिए, सब 18 अबव होने चाहिए, सो दैट कि अगर कभी लिंक्डइन की आईडी बंद हो जाती है तो वो आप वेरिफिकेशन कर सकते हो उनका आधार कार्ड वगैरह लगा के वहां पे, ठीक है। मैंने जैसे बताया इसमें आपको इस टाइप से लॉगिन करनी है अपनी इंडेड की आईडी, ठीक है। फिर आपके पास में इस टाइप से वेरिफिकेशन के लिए आएगा, आपको इसमें से जो भी सही लगता है ना उस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो वेरीफाई हो जाएगा आपका। इनमें ध्यान से करना है इमेज को देख के, क्योंकि इनमें थोड़ी गड़बड़ भी हो जाती है, ठीक है। लोकेशन में आप डाल सकते हो अपना जो भी है आपका, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको जॉब टाइटल में क्या डालना है सबको, आप सभी सीनियर एग्जीक्यूटिव डाल सकते हो जॉब टाइटल में, ठीक है। जैसे कि मैं सुपरवाइजर हूँ तो मैं यहाँ पे सुपरवाइजर डाल दूंगी, ठीक है। एम्प्लॉयर टाइप में आपको पार्ट टाइम करना है। मोस्ट कंपनी, यहाँ पे ना आप अपनी कंपनी का नेम, जैसे कि मैं यहाँ पे बिलीवर्स अपॉर्चुनिटी डालूंगी, ठीक है। या बिलीवर्स कम्युनिटी डाल सकती हूँ, सर की कंपनी का नेम है। बिलीवर्स कम्युनिटी, ठीक है। आप भी डाल सकते हो बिलीवर कम्युनिटी, डाल के आप कंटिन्यू कर देना यहाँ पे, ठीक है।
उसके बाद में आपके ईमेल पे आएगा वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो उसको वेरीफाई आपको कर लेना है। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे करना, आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब, तो यहाँ पे लिखना है नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी जॉब अपॉर्चुनिटी, तो आपको इस पे क्लिक करना है, ठीक है। बिकॉज हम यहाँ पे जॉब सर्च नहीं कर रहे, हम यहाँ पे जॉब प्रोवाइड करने आए हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया, इस टाइप से आपको करना है। अब यहाँ पे कुछ होता है कि लाइक इन्फॉर्मेशंस होते हैं जो आपको यहाँ पे लगानी होती है, इन्फॉर्मेशंस लाइक अपने डीपी वगैरह लगा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको फुलफिल करने होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे अपनी जो भी है कुछ भी डीपी वगैरह वो यहाँ पे लगा देती हूँ। वैसे तो आप बिना डीपी के भी करोगे तो आपकी हायरिंग एक्टिव हो जाएगी, बट थोड़ा सा ऑथेंटिक लगता है ना कि आप डीपी लगा के कर रहे हो, तो वो सही रहता है। ठीक है, सेव कर देना आप इसको। यहाँ पे एक दो ऑप्शन आएंगे, इनको आप नेक्स्ट कर देना, ठीक है। यहाँ पे लिंक्डइन का है ना, तो आपको लिंक्डइन पे क्लिक करना है। ठीक है, इस टाइप से आपको सरफेस ओपन होगा। यहाँ पे इस टाइप से आप सरफेस को ओपन कर सकते हो, जैसे कि मैंने डीपी लगाई तो यहाँ पे मेरी डीपी शो हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे आप सीनियर एग्जीक्यूटिव डालोगे तो यहाँ पे सीनियर एग्जीक्यूटिव आ जाएगा आपका, सीनियर एग्जीक्यूटिव या बिलीवर्स कम्युनिटी, जैसे कि मेरा सुपरवाइजर आया है। अब कुछ डिटेल्स यहाँ पे है जो कि आपको फिल करनी होगी, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ फॉर्मेलिटीज ही होती हैं ये, ठीक है, जो आपको फिल करनी रहती है। जैसे कि अपना फर्स्ट एंड लास्ट नेम आप डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है, आपका नाम वगैरह डलेगा यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो सी हर, आपको करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। करंट पोजीशन आप सिलेक्ट कर सकते हो अपनी, ठीक है। और याद रखना है आपको कभी भी अपना हायरिंग अगर करोगे तो बिलीवर्स और फॉरएवर लिविंग कंपनी के नाम से आपको हायरिंग नहीं करनी है अपनी, ठीक है। इंडस्ट्री में आप डाल सकते हो वेलनेस इंडस्ट्री, वेलनेस एंड फिटनेस इंडस्ट्री, ठीक है। कंट्री में इंडिया, और सिटी में आप अपना जो भी आपका है वो आप डाल सकते हो, जैसे कि मैंने देहरादून उत्तराखंड यहाँ पे डाला है। उसके बाद इसको सेव कर देना। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी यहाँ पे चीजें हैं और जो भी आप यहाँ पे लगाओगे, स्किल्स है, आपका एजुकेशन स्किल्स क्या है वो भी यहाँ पे आपको डालनी है, ठीक है। एजुकेशंस वगैरह डाल सकते हो आप, ठीक है।
ठीक है, आपका मतलब जो भी फील्ड है ना, या तो आप हेल्थ केयर में डाल सकते हो, ठीक है, वो भी सही रहेगा। वेलनेस डालोगे, वेलनेस भी सही है। ठीक है, उसके बाद आप स्टार्ट मंथ यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। स्किल्स आपको ऐड करने हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप 7-8 स्किल्स आराम से ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये करके आपको सेव करना है यहाँ पे। ठीक है, इस टाइप से आपको करनी है। समझ में आ गया ना यहाँ तक आपको? अगर अभी भी कुछ बचा होगा ना, तो आप ध्यान से देख सकते हो, ठीक है। अगर कुछ बचा है तो वो भी आप डाल सकते हो यहाँ पे। स्किल्स वगैरह ध्यान से देख के अच्छे से, जो भी कुछ अगर बचता होगा तो वो आप यहाँ पे आराम से डाल सकते हो। बट आपको ये सारी डिटेल्स यहाँ पे पुट करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि देखो, मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस भी शो हो रहा है, ठीक है, मेरा एजुकेशन शो हो रहा है और स्किल्स भी शो हो रही है, ठीक है। इस टाइप से आपको भी यहाँ पे डालनी है चीजें। कवर फोटो भी लगा सकते हो पीछे, अगर आप लगाना चाहते हो तो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ हाइडिंग कैसे करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे ये आपने जस्ट अपनी प्रोफाइल बिल्ड करी है इतनी, अभी यहाँ पे हायरिंग नहीं हुई है, ठीक है। ये जस्ट अपनी प्रोफाइल बनाई है आपने, जैसे कि आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाते हो, अपना व्हाट्सअप पूरा सेटिंग करते हो व्हाट्सअप पे, वैसे सेम आपने भी ये इसकी लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाई है। अब यहाँ पे ये प्रोफाइल बना के आपको ऐसे ही छोड़ देनी है 2 दिन के लिए, कुछ भी नहीं करना है इस पे, ठीक है। छोड़ने के बाद में यहाँ पे आपको मान लो 2 दिन हो गए अब, ठीक है। 2 दिन के बाद में आपको हायरिंग करनी है, तो यहाँ पे आपको ओपन टू पे क्लिक करना है। ओपन टू पे क्लिक करने के बाद में आपको, वेट, हाँ, ठीक है।
जैसे कि ये ओपन टू है ना, तो ओपन टू पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद हायरिंग का ऑप्शन आता है, तो हायरिंग के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी, बहुत सारी पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है, तो इनमें से किसी में भी क्लिक मत करना, वरना आपके जो हायरिंग नंबर्स होंगे ना वो इनके पास चले जाएंगे। आपको अपना खुद का न्यू क्रिएट जॉब पोस्ट करना है, ठीक है, क्रिएट ए न्यू जॉब पोस्ट। अब यहाँ पे हमारी कंपनी बिलीवर कम्युनिटी थी, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये आ चुकी है। टाइटल में आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर डालना है। असिस्टेंट सुपरवाइजर या सेल्स असिस्टेंट डाल सकते हो, या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे आप इसको रिमोट कर सकते हो, ठीक है, या ऑन साइट भी कर सकते हो, रिमोट भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, बट यहाँ पे आप रिमोट करोगे तो भी सही रह चलेगा। यहाँ पे आपको अपना सिटी स्टेट, यहाँ पे इसमें कोई लोकेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी लोकेशन यहाँ पे डाल सकते हो, सब चलेगा, ठीक है। जैसे कि मैं मुंबई डाल देती हूँ। मुंबई महाराष्ट्र। यहाँ पे पार्ट टाइम आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, राइट ऑन माई ओन और राइट विद एआई, तो आपको राइट विद एआई पे क्लिक करना है, ठीक है। राइट विद एआई का मतलब ये है कि डिस्क्रिप्शन खुद से हो जाएगा एआई के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारी जो कंपनी की डिटेल्स थी, कंपनी डिस्क्रिप्शन, ये फॉर बिलीवर्स का है, बिलीवर्स कम्युनिटी की साइड से लिखा हुआ ऑटोमेटिकली आ गया। अब यहाँ पे करना क्या, आपको कुछ चीजें चेंज करनी है, जैसे कि क्वालिफिकेशन में बहुत टिपिकल टिपिकल चीजें लिखी हुई है, तो यहाँ पे आप जो भी हार्ड आपको लग रहा है ना वो आप चेंज कर दो। जैसे कि मैं यहाँ पे इसकी जगह पे गुड कम्युनिकेशन स्किल्स कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे गुड कम्युनिकेशन, नॉलेज ऑफ क्लीनिंग टेक्निक एंड इक्विपमेंट, तो हमारा यहाँ पे क्लीनिंग टेक्निक का कोई काम नहीं है, तो यहाँ पे इसको भी आप डिलीट कर सकते हो। उसके बाद स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन स्किल्स कर सकते हो, इसको भी एबिलिटी टू, इसको भी डिलीट कर दो, इसका भी कोई यहाँ पे काम नहीं है, हमारा कोई रोल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक्सपीरियंस मांग रखा है, तो हमें एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास फिर एक्सपीरियंस पर्सन ही आएंगे। तो एक्सपीरियंस वाले को भी आप डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्रेशर्स कैन अप्लाई। ओके, ये भी आप डिलीट कर सकते हो। ये एक रख सकते हो आप, एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली एंड रिमोटली, ट्रेनिंग हेल्थ सेफ्टी एंड, ये आप डिलीट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, इसका भी कोई काम नहीं है। इसकी जगह पे आप कर सकते हो इंटरमीडिएट कैन अप्लाई या ट्वेल्थ एंड अबव कैन अप्लाई, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूंगी ट्वेल्थ पास कैन अप्लाई ऑल्सो। पता है, अगर आप ज्यादा हाई क्वालिटी का डिस्क्रिप्शन डालोगे ना, तो आपके पास ना बहुत हाई क्वालिटी के पर्सन आएंगे, ठीक है। इतने हाई क्वालिटी के वो 50-60 हजार रुपए तक की सैलरी मांगते हैं तुरंत, तो ऐसा भी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ओनली गर्ल्स कैन अप्लाई, तो ओनली गर्ल्स कर सकते हो, या बोथ कैन अप्लाई, गर्ल्स एंड बॉयज बोथ कैन अप्लाई, तो वो भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है। तो इसमें आप अपनी साइड से भी कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हो, जैसे कि मैंने गुड कम्युनिकेशन स्किल्स लिखा, ठीक है, ट्वेल्थ एंड इंटरमीडिएट कैन अप्लाई, फ्रेशर्स कैन अप्लाई, ठीक है। तो ये चीजें आप अपनी साइड से कर सकते हो। अगर आपको कुछ और ऐड करना है तो कुछ और भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। बाकी इतना मैं यहाँ पे कर देती हूँ इसको सबमिट। अब यहाँ पे मैं इसको पोस्ट जॉब कर दूंगी, बट आपको ध्यान रखना है, मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ यहाँ पे, जस्ट आपको याद रखना है कि आपको जस्ट प्रोफाइल बिल्ड करते ही आपको पोस्ट जॉब नहीं करनी है, वरना वो नहीं लेगी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि आप जब भी इंडेड पे या किसी पे भी हायरिंग कर रहे हो,
प्रोफाइल बनाते ही आपको वहां पे हायरिंग नहीं करनी, ठीक है, वहां पे आपको 1-2 दिन रुकना है, रुकने के बाद में ही आपको हायरिंग करनी है। ठीक है, अभी देखो मेरी ये ड्राफ्ट में चली गई है जब मैंने हायरिंग करी है, ठीक है। अब इसका कोई चांस नहीं है ये होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैंने तुरंत आपको जस्ट दिखाई है ये करके कि इस टाइप से आप हायरिंग कर सकते हो। तो इतना आपको समझ में आ गया, पहले अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है, उसके बाद हायरिंग करनी है, ठीक है। इतना बताओ समझ में आ गया लिंक्डइन का भी? कर लोगे अभी इंडेड और लिंक्डइन पे? ठीक है, अपनी अब मतलब करना है, ठीक है। अब दोनों में से जिस पे भी होता है वहीं से लीड्स लो आप, ठीक है। दोनों में से दोनों पे ट्राई करके देखो, क्योंकि आगे टीम बनेगी, आपकी टीम को भी चाहिए होंगी लीड्स, ठीक है। कभी भी इंडेड भी बंद हो सकता है, कभी लिंक्डइन भी बंद हो सकता है, तो दोनों पे आप करके देखो, अपने दोनों पे आपकी एक्टिव होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए लीड्स, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। प्रोफाइल बनाने के साथ में ही तुरंत आपको नहीं करना है, थोड़ा सा रुकना है, पॉज लेना है। और जब भी आप उद्यम कार्ड बनाते हो तो एक बार मुझे जरूर दिखाओ, और जब भी आप हायरिंग करते हो तो एक बार मेरे से जरूर पूछो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप फर्स्ट टाइम सही से कर रहे हो ना तो वो ले लेगा, फिर अगर फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, सेकंड टाइम आपके खराब आ रहे तो वो नहीं होता है। और एक और चीज का ध्यान रखना है, अगर आपने 1-2 बार हायरिंग कर ली है इंडेड पे, वो बार बार पोज हो रही है, नहीं हो रही है, बार बार पोज हो रही है, तो उस केस में आपको क्या करना है, अब कंपनी नेम चेंज करना है, आपको कंपनी नेम चेंज करना है उद्यम कार्ड से एडिट करके। जब आप वेरिफिकेशन करने के लिए वेरीफाई करते हो ना अपना उद्यम कार्ड, तो वहीं पे एडिट का ऑप्शन आता है, तो एडिट करके अपना कंपनी नेम चेंज कर सकते हो, या अपनी ईमेल आईडी वहां से चेंज आउट कर सकते हो। 2-3 चीजें आप चेंज कर सकते हो वहां पे, ठीक है। 2 मिनट का काम है, आप चेंज कर लोगे तो कर लेना, अच्छी बात है, वरना मैं चेंज कर दूंगी, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी है, अपना उद्यम कार्ड चेंज कर लेना, अगर आपको लग रहा है कि हाँ 2-3 बार पॉज हो रही है बार बार, तो उसको आप कर सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर हुआ ना? सभी को कुछ पूछना है अभी, ये बताओ। नहीं पूछना?